जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे इंडियन जीके। देखिए ऑलरेडी मैंने 360 यानी कि 360 इंडियन जीके पढ़ा चुका हूं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन से संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की? तो इन्होंने किया वारकरी संप्रदाय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वारकरी संप्रदाय। बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है? तो ये संबंधित है किशनगढ़ चित्रकला। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किशनगढ़ चित्रकला। सिंघे कबाब किस प्रदेश का त्यौहार है? तो देखिए ये जम्मू कश्मीर का था, लेकिन अभी तो जम्मू कश्मीर को आपका केंद्र शासित अंचल में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अभी हो जाएगा इसका आंसर लद्दाख। इस त्यौहार को 2001 में चालू किया गया था पर्यटकों के लिए, मतलब टूरिस्ट के लिए ये त्यौहार को चलाया गया था। कब चलाया गया था? 2001 में। तो ये कहाँ चलाया, मतलब ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। तो अभी केंद्र शासित अंचल जम्मू कश्मीर को बना दिया गया है, इसलिए अब अगर जम्मू कश्मीर नहीं दिया होगा तो आप लद्दाख मरेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख। सॉरी, जम्मू कश्मीर इसमें है, तो अब जम्मू कश्मीर नहीं दिया होगा तो आप लद्दाख मरेंगे। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो ये है मेवाती घराने से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। करकम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये किस प्रदेश का है? तो ये है तमिलनाडु का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं अमीर खुसरो को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमीर खुसरो। निम्नलिखित में किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी? तो किसने लिखी ये? तो ये लिखा नाजी नजरुल इस्लाम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाजी नजरुल इस्लाम। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो ये है भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। निम्नलिखित में किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला लिखा? तो किसने लिखा ये लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर। केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अप्रैल महीने में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अप्रैल। हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप है? तो ये किस प्रदेश के हैं? तो ये है पश्चिम बंगाल के। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में किसने पाथेर पंचाली नामक उपन्यास लिखा जिसके आधार पर सत्यजीत रैना ने इसी नाम की फिल्म बनाई? तो ये हो जाएगा विभूतिभूषण बंदोपाध्याय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विभूतिभूषण बंदोपाध्याय। मत्तूर गांव जहां के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं किस प्रदेश में है? देखिए मत्तूर एक गांव है जहां की हर लोग संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत भाषा बोलते हैं, तो ये प्रसिद्ध है। तो ये गांव किस राज्य में है, किस स्टेट में है, ये पूछ रहा है। तो ये गांव किस स्टेट में है? तो ये है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। इस गांव के हर लोग संस्कृत बोलते हैं, इसीलिए ये गांव फेमस है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक। बेसिलिका ऑफ वाम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है? तो ये किस प्रदेश में है? तो ये है गोवा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोवा। मडाई त्योहार
किस प्रदेश का आदिवासी त्योहार है? मडाई त्योहार किस प्रदेश का आदिवासी त्योहार है? तो ये है छत्तीसगढ़ का आदिवासी त्योहार है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़। दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। किस प्रदेश का? आंध्र प्रदेश का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। शेषर कविता निम्नलिखित में किसकी रचना है? शेषर कविता निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? भारत के अलावा और अन्य देशों में भी तमिल भाषा बोली जाती है, जिसे कि वो देशों के मतलब आधिकारिक भाषा है ऑफिशियली। तो वो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका और सिंगापुर में तमिल भाषा बोली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रीलंका और सिंगापुर। सबरीमाला किस प्रदेश में है? सबरीमाला किस प्रदेश में है? तो ये है केरल में। किस प्रदेश में है? केरल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केरल में है। रमन किस प्रदेश का त्योहार है? रमन किस प्रदेश का त्योहार है? तो ये है उत्तराखंड का त्योहार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड। प्रसिद्ध नवाकलेवर त्योहार किस प्रदेश में संबंधित है? मतलब प्रसिद्ध नवाकलेवर त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है? ये किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। और किस भगवान के लिए मनाया जाता है? तो ये जगन्नाथ भगवान के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और ये पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा। निम्नलिखित में किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन को पढ़ा दिया हूँ। इसका आंसर अभी मैं नहीं बोलूँगा, आपको ढूंढना है ये इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला घोड़ा नामक कला त्योहार किस शहर से संबंधित है? कला घोड़ा नामक कला त्योहार किस शहर से संबंधित है? तो ये संबंधित है मुंबई शहर से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मुंबई। अनोख्या नामक प्रकाश का महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो ये है यहूदी धर्म से, यहूदी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यहूदी धर्म। निम्नलिखित में किसे बंगाल का ग्रीवा गार्वो कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे बंगाल का ग्रीता गार्वो, ग्रीवा बोल रहा हूँ। निम्नलिखित में किसे बंगाल का ग्रीता गार्वो कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुचित्रा सेन को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुचित्रा सेन। थिपुसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? थिपुसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिल। फ्लेमिंगो त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये किस प्रदेश में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। उनके नाम पर एक सैटेलाइट भी भारत के छोड़ी गई है, जो कि भारत का पहले सैटेलाइट है, और उस सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्ट। ठीक है,
तो अगर आपको पूछा जाएगा भारत की पहली सैटेलाइट का नाम क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, आर्यभट्ट। शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया था। वेद समाज की स्थापना किसने की? तो वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आई होप कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाया हूँ आप उसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।